सभी लोगों को शुभकामनाएं। नमस्कार मेरा। मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज प्रश्नावली 1.1 की सवाल को लेते हुए सॉल्यूशन की ओर बढ़ रही हूँ, जिसके लिए आपको इंतजार था। ये पार्ट 8 होगा, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना। ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है हमारे पास 135 और दूसरी है 225। ये दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो संख्या का हमको क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक। आज हम सवाल कर रहे हैं। इस सवाल के करने के पहले हमने 1 से लेकर 7 पार्ट इस वास्तविक संख्याएं के और इंग्लिश में रियल नंबर्स के हमने बेसिक फंडामेंटल्स या उसका जो आधारभूत जानकारियां होना चाहिए वो आपको पहले वीडियो में दे दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और आई कार्ड में भी जाके अगर आप देखेंगे तो आई कार्ड में जाके प्लेलिस्ट में ये पूरे वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज। तो 135 अंक छोटा दिख रहा है और 225 बड़ा दिख रहा है। तो 225 है, इसको हम यदि मान लिया ए फॉर्म पे मानते हैं, ए फॉर्म पे मतलब भाज्य, और जो 135 दिख रहा है इसको हम बी फॉर्म पे मानते हैं मतलब भाजक। क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी देखा था, सूत्र में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। लेकिन किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए जो विधि प्रदान करती है और निराकरण जो होता है वो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से होता है, इसलिए अपन उसमें यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करेंगे? 135 का जब हम भाग देंगे 225 में तो 135 दूनी 270 होता, ज्यादा होता, इसलिए एक बार भाग जाएगा। और एक बार भाग जाने पे आप देखेंगे 135 एकम 135। यहाँ पर आपके पास बच गया 5, ये माइनस होता है तो 5 में से 5 गया, 0 बचा। 2 में से 3 नहीं जाता, इसलिए यहाँ से यहाँ उधार ले लेंगे आप। एक अंक तो हो जाएगा 12 और 12 में से 3 गया तो बच गया 90। और यहाँ 1 है तो 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचता। कट पिट के लिखते कई लोग, यहाँ सुने लिखते मैंने कुछ नहीं लिखा, 90 बचा। कई लोग ऐसा कर देते हैं। तो अपन मान के चले 90 यहाँ पर बच गया। ठीक। अब आपने देखा कि 225 का नंबर जो था वो क्या था? ये भाज्य की भूमिका निभा रहा था, भाज्य। और ये जो है ये भाजक की भूमिका निभा रहा था। कौन? 135। अब ये आया नियम हमारा कहता है कि अगर डायरेक्ट यहाँ 0 आ जाता तो 135 क्या हो जाता? महत्तम समापवर्तक हो जाता है, एचसीएफ हो जाता। किंतु अभी नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? 225 नंबर खत्म हो गया। अब अभी हमने जो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था, तो अब किसके अंक के लिए किया था हमने? 225 और 135 के लिए हमने प्रयोग किया था। 225 एंड 135 के लिए यूज किया था। अब हम पुनः क्या करेंगे? यहाँ पर 135 और क्या ले लेंगे? दूसरा 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर एक बार लिख दिया हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। का प्रयोग करने पर तो यहाँ पर जो 135 अभी फिलहाल यहाँ क्या है? भाजक है। अब अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? जो बन जाएगा उसको देखेंगे। तो पहले आप लिख दो 225 कैसा बना? 135 गुणित 1 धन 90 बना। अब यहां से जो 135 है, ये 135 जो हमारा है वो भाजक है। कौन है? भाजक। और 90 जो है वो कौन है? वो हमारा है शेषफल। तो 135 जो है वो है भाजक 135 और शेषफल जो है वो हमारा 90।
इसको लेते हुए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जब सवाल हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब 135 जो हमारा है वो बन जाएगा हमारे पास ए फॉर्म पे, मतलब भाज्य बन जाएगा, और जो 90 है वो हमारा काय का भूमिका निभाएगा, भाजक का, काय का भाजक का। अब आप भाग देंगे तो कब तक देते जाएंगे, जब तक कि शेषफल आपका लास्ट में शून्य नहीं आ जाता है। तो 90 एकम 90, ये हो गया 90 एकम, 90 दूनी 180 हो रहा था, 135 से बढ़ जाएगा तो हमको उसके बराबर या कम होना चाहिए इसका गुणा करने पे, तो ठीक है ना। अब ये आ गया यहाँ पर हमारा 5 में से शून्य गया तो ये बच गया 5, और यहाँ पर जो आया है 3 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ से उधार ले लेंगे तो यहाँ जाकर 13 में से 9 गया तो ये बचा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये आ गया। तो हमारे पास भाज्य कितना था, यहाँ पर हो गया, जब दूसरे स्टेप में आए थे यहाँ जो है कितना 135, और ये 90 काय की भूमिका निभाने लगा, अपना 90 की भूमिका निभाने लगा भाजक की, जो भाग दे रहे हैं अपन। और ये क्या बन गया हमारा, एक बन गया यहाँ पर भागफल, भागफल ये क्या बन गया 135 भाज्य, भाज्य, और ये क्या बन गया हमारा भाजक। अगर इसकी स्थिति से देखें तो ये क्या बन गया 45 शेषफल। तो एक बार फिर से देखेंगे हम, 135 क्या में डिवाइड हो गया हमारा, 135 डिवाइड क्या में हो गया 90 गुणित 1, 90 एकम 90, और ये 45 बराबर 100, तो हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 90 क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 भाजक। अब हम तीसरा फिर क्या लिखेंगे, भाजक क्या चीज 90, भाजक बराबर 90, और शेषफल कितना आ रहा है आपका, शेषफल यहाँ आ रहा है 45 संख्याओं में, या पहले लिख देता संख्या कौन सी भाजक कितनी, और इसने पर क्या, पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो क्या हो जाने वाला है देखते हैं अपन फिर से एक बार। तो अपन ने देखा यहाँ पर लिखा 90, और ये आ गया आपका 45, और ये फिर इस तरीके से आपने भाग दिया तो कितना जाता है आप देखेंगे। मैंने साइड भी लिख दिया हूँ, ऊपर भी लिख सकते हैं, ज्यादातर किताबों में सब में यूज किया गया है, यहाँ ऊपर साइड लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन लिख दिया कोई गलत नहीं है, इसलिए दोनों तरीके से बताया। हालांकि आप इसको करिएगा क्योंकि मॉडल पेपर भी कहीं है, उसके आंसर जो बनते हैं तो जो बुक्स कंसल्ट करते हैं लोग तो उसके मुताबिक जो मिलता है वो मॉडल ज़्यादा सेट करते हैं। तो 45 दूनी यहाँ पर कितना आ गया आपका 90, ये आ गया 45 दूनी 90, अभी शून्य में से शून्य गया तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, मतलब ये आ गया यहाँ पर शून्य, कुछ नहीं बचा मतलब शून्य बचा। अब देखिए ये सेट कैसा हुआ, जब आपने भाजक 90 जो था वो क्या बन गया है, वो यहाँ पर भाज्य की भूमिका निभाता है, जो शेषफल रहता है 45 वो काय की भूमिका निभाता है यहाँ पर भाजक की। जब हम इसका भाग दिए तो कितना आया, शून्य आया। तो इस तरीके से हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 45 गुणित 2, मतलब भाजक गुणित भागफल धन है शेषफल शून्य हो गया जो कि आर की भूमिका है। और आपने पहले ही एक कंडीशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि a इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन, या हम ये बोलेंगे कि r का मान सीधा सीधा आप तो याद रखो 0 अगर हो जाता है, जहां पर 0 हो जाता है तो उस समय भाजक कौन सा था, उसका नंबर क्या था, संख्या कितनी थी वो भाजक की जिसमें शेषफल शून्य आया, वो महत्तम समापतक हो जाता। तो यहाँ पर कौन आया 45 आया जिसमें शेषफल क्या हो गया शून्य हो गया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ हम ये बोलेंगे कि महत्तम समापतक, तो किसका महत्तम समापतक 135 और 225 का, तो हम लिखेंगे इसीलिए 135 और 225 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, समावर्तक पूरा लिख दिए, चाहे तो अपन वर्तक लिखेंगे तो इसी में समझ जाते हैं समावर्तक कितना हो जाएगा, जिसको ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 45, वो नंबर जिस पर जाकर के शेषफल रिमाइंडर जो था शून्य हो जाता है। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, ये आपकी थी प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम कह देते हैं, कोई लोग उसको क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम आपको ये बताएं कि हमने इसका क्या शुरू कर दिया था सॉल्यूशन, मतलब हमने क्या कर दिया सॉल्व, और दैट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, महत्तम समावर्तक दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नंबर बदल जाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक नंबर इसमें दिया हुआ है जैसे आपको मैं देख के बताऊं 196 और 38 220, 196
96। अगला क्वेश्चन 2 है आपके पास कि 196 एक और 38 220, ये एक नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, एक और दिया है, इसको अगर आपको मैं बताऊं तो 867 और 225, 867 और 225, इस नंबर का भी आप सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको आप कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस पर कर रहे हैं, पहले नंबर लिए, ये जरूर लिखते जाइए आप, ये जरूर लिखते जाइए। तो आखिरी में लास्ट में आपको कहां तक के भाग देते जाना, जहां तक के शेषफल शून्य नहीं आ जाता। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हुआ सवाल। ये दोनों सवाल को आप करके देखेंगे, कहीं नहीं बनेगा तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको समझेंगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद के क्वेश्चन में, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट।